जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के भाग 2 राग सारंग के पदों की व्याख्या इस प्रकार है। मुनि सुखदेव जी ने हृदय को प्रिय लगने वाले श्री कृष्णचंद्र के बाल विनोद की लीला का वर्णन करते हुए कहा, महाराज परीक्षित, सावधान होकर सुनो। सभी देवता एवं मुनिजन इस वर्णन के साक्षी हैं। सबने इसे देखा है। यमुना किनारे एक मथुरा नाम की रसमयी नगरी बसी है। वहाँ उग्रसेन के कुल में उनका पुत्र होकर दुष्ट काल नेमी ही कंस के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वहाँ का नरेश हो गया। परम ब्रह्म को जन्म देने वाली समस्त देवात्मिका, दुख को नष्ट करने वाले तथा सुख स्वरूपा देवकी नामक अपनी चचेरी बहन का विवाह कंस ने वसुदेव के साथ कर दिया। हाथी, घोड़े, रत्न, स्वर्ण राशि, रेशमी वस्त्र आदि देकर आनंद मंगल मनाते हुए बहनोई का आदर करते समय कंस के कानों को झंकृत करते हुए यह आकाशवाणी हुई, हे कंस, इसके गर्भ से जो पुत्र प्रकट होगा वह तेरे प्राणों का हर्ता होगा। यह सुनते ही रथ से उतरकर राजा कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार मयान से खींच ली। तब वसुदेव ने बड़ी नम्रता से कहा, कोई भी पुरुष स्त्री की हत्या नहीं कर सकता, और आप तो क्षत्रिय हैं, आपको स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए महाराज। कंस ने कहा, मुझे जो आकाशवाणी हुई है उसके कारण मेरी चिंता दूर नहीं होती है। जो वृक्ष आगे विफल फलने वाला हो, उस वृक्ष के ना रहने पर वह कैसे फल दे सकता है? तुम अभी से शोक करके क्यों मरे जाते हो? इसे मारकर तुम्हारा विवाह दूसरी कुमारी से कर दूंगा। यह सुनकर सभी देवताओं तथा मुनियों ने कहा, ऐसा विचार मत करो। वसुदेव और देवकी तुम्हारे सम्माननीय हैं, इन्हें जीवन दान दो। तुमने कन्यादान रूपी जो यज्ञ किया था वह निष्फल हुआ जाता है, अतः हमारा कहना मान। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो उन्हें सावधानी पूर्वक ले लिया करो। जब देवकी जी के पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे लेकर वसुदेव जी ने कंस को दिखलाया। बालक को देखकर कंस हंस पड़ा। उसने सब अपराध क्षमा कर दिए, लेकिन नारद जी ने उसे समझाया, कंस, तुमने क्या लड़कपन किया? तुम जिसका संदेह करते हो वह कहीं पहले पुत्र के रूप में ही ना आया हो? यह सुनकर कंस फिर उस पुत्र को मांग लिया। इस प्रकार उसने देवकी के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। तब देवकी अत्यंत व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी, मैं अपने प्राणों का त्याग कैसे कर दूं? कंस मेरे वंश का ही नाश कर रहा है, किस प्रकार मैं अपने जीवन को बचाऊं? भगवान श्री लक्ष्मीनाथ यह विपत्ति कब दूर करेंगे? मैं और किसे पुकारूं? उसी समय पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वार पर जाकर पुकार की कि अब मुझसे असुरों के पाप का भार नहीं सहा जाता। तब सब देवता एकत्र होकर वहाँ गए जहाँ ये श्री पुरुषोत्तम निवास करते हैं, जिनकी गति अगम्य और अपार है। श्री हरि ने 6 सागर में से भी इस प्रकार उच्च स्वर से कहा, मैं पृथ्वी का उद्धार करूँगा। मनुष्य रूप में अवतार धारण करके असुर कुल का संहार कर दूंगा। प्रभु ने सभी देवता, मनुष्य, नाग तथा दिव्य पशु पक्षियों को आज्ञा दी, यदि मेरे साथ का सुख लेना चाहते हो तो गोकुल में मेरे साथ जन्म लो। जिस माया ने
ब्रह्मा और शिव को भी मोहित किया। उसी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके देवकी जी के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के उदर में खींचकर स्थापित कर दिया और स्वयं यशोदा जी के गर्भ में निवास किया। श्री हरि के गर्भ निवास से माता देवकी के मुख पर इतना प्रकाश प्रतीत होने लगा मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया हो। शोक रूपी सब अंधकार दूर हो गया। उसी समय कंस कारागार में आकर खड़ा हुआ और गर्भ की महिमा देखकर सावधान हो गया। वह सोचने लगा, मेरा शत्रु अपनेपन विष्णु रूप को छोड़कर इस बार स्वयं गर्भ में आया है। 10 दिन बीत जाने पर जब माता देवकी अपना मुख दर्पण में देखने लगी, तब यह समझकर कि मेरे गर्भ में अब कंस का काल आया है, अत्यंत आनंद से अपने को भाग्यवती मानने लगी। मुनिगण, मनुष्य, यक्ष, किन्नर तथा देवता उनकी वंदना करने आए। इससे भी निद्रा से जाग गए। अविनाशी परम पुरुष के आने का यह लक्षण है। ऐसा जानकर सभी देवताओं के प्रति उनका स्नेह हो गया। कुछ समय बीतने पर माता देवकी के मन में गर्भजन्य पुत्रोत्पत्ति आलस्य प्रतीत होने लगा। वे सोचने लगे, किससे कहूँ, कोई सखी भी नहीं है पास में। इस गर्भ के पुत्र को तो छिपा देना चाहती हूँ। उन्होंने वसुदेव जी को अपने पास बुलाया। उसी समय बुधवार के दिन अष्टमी तिथि को, जब रोहिणी नक्षत्र का योग था, समस्त लोकों के स्वामी अन्नदाता अजन्मा प्रभु जन्म लेकर प्रकट हुए। उनके मस्तक पर मुकुट था, सुंदर पीतांबर धारण किए थे। वक्ष स्थल पर प्रभुलता सुशोभित थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में विराजमान थे। अत्यंत प्रताप होने पर भी शिशु का ही वेश था। माता यह रूप देखकर व्याकुल हो गई। ऐसा इस प्रकार के पुत्र की उत्पत्ति उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, न ही देखा। संकुचित होकर वह बैठ गई और पति को अपने पास बुलाया। दोनों ने पुत्र के मुख का दर्शन किया। जय जय श्री श्याम।